दोस्तों स्वागत है सभी का एग्जाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल पर। प्रैक्टिकल चल रहे हैं क्लास 12th के, इसी सीरीज को हम जारी रखेंगे। प्रैक्टिकल के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको दे चुके हैं, इंपॉर्टेंट वाइवा के क्वेश्चन, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स। आज के इस वीडियो में हम 25 क्वेश्चन फिजिक्स के और लाए हैं जो कि वाइवा के लिए इंपॉर्टेंट है, जो एग्जामिनर सर आपसे पूछेंगे। ये 25 के 25 क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, यहां पर एक भी क्वेश्चन मत मिस करना बच्चों। इसको अगर आप बता दोगे, वाइवा में अच्छा प्रदर्शन करोगे तो 30 में 30 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। तो 30 में 30 नंबर पक्के करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पर लाइव वाइवा की वीडियोस भी मैं लगातार आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे वाइवा हो रहा है और किस तरह से आपको अपने उत्तर देने चाहिए। तो 25 क्वेश्चन देखते हैं फिजिक्स वाइवा क्लास 12th के। ठीक है, यहां पर टॉप 25 क्वेश्चन जो कि भौतिक विज्ञान कक्षा 12 प्रैक्टिकल वाइवा में पूछे जाने वाले टॉप 25 प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न यहां पर हम देखने वाले हैं। सबसे पहला प्रश्न, क्योंकि हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो सर आपसे एग्जामिनर सर पूछ देते हैं कि भौतिक विज्ञान में हम क्या पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन तो आपसे वो यही पूछ सकते हैं कि आप भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स में हम पढ़ते क्या है। तो आपको सिंपल सा जवाब देना है, जो भौतिक विज्ञान की परिभाषा भी है, फिजिक्स की परिभाषा भी है, कि फिजिक्स विज्ञान की वह शाखा है जिसमें द्रव्य और ऊर्जा से संबंधित विभिन्न भौतिक राशियों का हम अध्ययन करते हैं। इनके बीच हम विभिन्न गणितीय संबंधों, विभिन्न सूत्रों और आपसी संबंध जो होते हैं भिन्न भिन्न भौतिक राशियों में, उनके बारे में अध्ययन किया जाता है। शॉर्ट में बताना चाहो तो इस तरह से कह सकते हैं आप सर से कि सर फिजिक्स विज्ञान की वह शाखा है या भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम प्रकृति के नियमों और द्रव्य और ऊर्जा से संबंधित परिवर्तनों को पढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन, आप प्रैक्टिकल फाइल ले जाओगे, प्रैक्टिकल फाइल देखेंगे सर और आपसे पूछ देंगे कि आपने कौन कौन से एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। ऐसा वो इसलिए पूछते हैं, ये देखने के लिए कि कहीं आपने केवल प्रैक्टिकल फाइल किसी की छाप तो नहीं दी है उठा के। तो अगर आपने ऐसा किया होगा तो आप नहीं बता पाओगे, तो कम से कम आप अपने सारे एक्सपेरिमेंट्स के नाम याद रखना। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछते हैं सर। अगला क्वेश्चन, कूलाम का नियम बताओ। तो कूलाम का नियम वैद्युत स्थितिकी फर्स्ट ईयर में ही पढ़ा होगा, उसका बार बार यूज भी होता होगा 12th की फिजिक्स में। F बराबर, सिंपल सा फॉर्मूला आप बता सकते हैं, F बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये सूत्र बताएंगे। क्या बताएंगे कि दो आवेशित कणों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उसकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती और उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। ये कूलाम का नियम है। ठीक है, सूत्र अगर पूछें तो लिख सकते हैं आप F बराबर, F प्रोपोर्शनल किसके होता है 1 अपॉन आर स्क्वायर के, और F प्रोपोर्शनल डायरेक्टली किसके होता है Q1 इंटू Q2 के। जब ये दोनों समीकरण आपस में मिलते हैं तो सूत्र बच्चों बन जाता है F बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये कूलाम के नियम का पूरा सूत्र बनता है, आपको पता होगा। बल का मात्रक और विमा, बहुत ही ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न कि बल का मात्रक क्या होता है। तो बल का मात्रक न्यूटन होता है, डाइन भी होता है, और विमा क्या होता है MLT-2। ये बल की विमा होती है, ये याद रखना, बहुत ही पूछा जाता है। अगला है कि आवेश का मात्रक क्या होता है। तो आवेश का मात्रक बच्चों क्या होता है, जानते हैं, कूलाम होता है। आवेश कितने प्रकार का हो सकता है, ये भी पूछ सकते हैं कि आवेश कितने प्रकार का होता है। तो बताना 2 प्रकार का होता है, एक धन आवेश यानी पॉजिटिव चार्ज, ऋण आवेश यानी निगेटिव चार्ज। अगला प्रश्न है हमारे पास कि एक कूलाम आवेश कितना होता है। एक कूलाम आवेश कितना होता है, Q इज इक्वल टू I अपॉन T। ठीक है, माफ कीजिए, I बराबर Q अपॉन T, यानी कि जो धारा होता है वो आवेश बटे समय होता है। तो यहां पर एक कूलाम आवेश क्या होता है, एक कूलाम आवेश उतने आवेश के बराबर होगा जो किसी चालक में 1 सेकंड में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित कर सके। तो एक कूलाम आवेश की परिभाषा आप बताएंगे I इज इक्वल टू Q अपॉन T वाले सूत्र से। ठीक है, यहां से बना सकते हैं, और भी कोई भी आप परिभाषा बताना चाहें अलग सूत्र से तो वो भी बता सकते हैं। एलईडी का मॉडल या चार्ट बना के ले जाओगे तो बच्चों एलईडी का जो फुल फॉर्म है वो आपसे पूछ सकते हैं कि एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका होता है लाइट एमिटिंग डायोड। क्या होता है बच्चों, लाइट एमिटिंग डायोड, LIGHT, लाइट एमिटिंग, एमिटिंग डायोड
लाइट एमिटिंग डायोड, हिंदी में लिख देना, हिंदी में लिख देना, हिंदी में बता सकते हैं, ठीक है। लाइट एमिटिंग डायोड, हिंदी में लाइट एमिटिंग डायोड का ट्रांसलेशन क्या होगा, कमेंट करके बताओ जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्यावर्ती धारा जनरेटर, या फिर कुछ ऐसा बना के ले जाओगे तो बताना पड़ेगा कि प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है। वो आपसे पूछ सकते हैं कि भैया बताओ कि धारा कितने प्रकार की होती है, तो दो प्रकार की होती है, दिष्ट धारा यानी डीसी करंट और प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी करंट। अब एसी करंट यानी प्रत्यावर्ती धारा की विशेषता क्या होती है, यह आपको कमेंट करके बताना है कि प्रत्यावर्ती धारा दिष्ट धारा से कैसे अलग है। एग्जामिनर सर के पास जब आप जाओगे तो वो डायरेक्टली यही क्वेश्चन पूछेंगे, अगर प्रत्यावर्ती धारा से पूछेंगे कि प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है या फिर धारा कितने प्रकार की होती है। जब आप बताओगे कि दिष्ट धारा और यानी कि प्रत्यावर्ती धारा दो तरह की, तो वो पूछेंगे प्रत्यावर्ती धारा दिष्ट धारा से किस तरह अलग है। इस तरह से डायनामो का क्या कार्य होता है, तो डायनामो एक ऐसी युक्ति है, एक ऐसी डिवाइस है जो यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलती है, जो कि यांत्रिक ऊर्जा को बच्चों, यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदलती है, वैद्युत ऊर्जा में बदलती है। डायनामो पर बहुत ही मॉडल चार्ट बनाते हैं आप लोग, तो डायनामो का कार्य याद रखना। डायनामो का कार्य क्या है, यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलने वाली मशीन है या युक्ति है। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है बच्चों, ऊर्जा का मात्रक आपको बताना है, जूल होता है। क्या होता है, जूल होता है। ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। अगला है कि एक जूल ऊर्जा क्या होती है, एक जूल ऊर्जा क्या होती है। बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट और बिल्कुल सिंपल सा इसका आंसर आपको बताना है। अगर ये आंसर नहीं बता पाए तो समझ जाऊंगा कि प्रैक्टिकल और वाइवा में अभी भी आपका कुछ नहीं था। एक जूल ऊर्जा कितने के बराबर होती है, एक जूल ऊर्जा बराबर, कमेंट करो, तुरंत कमेंट करो। सर आपसे पूछेंगे एक जूल ऊर्जा कितने के बराबर होती है, तो भूल मत जाना। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 की अश्व शक्ति किसका मात्रक है। अश्व शक्ति किसका मात्रक है, तो अश्व शक्ति किसका मात्रक होता है, अश्व शक्ति विद्युत सामर्थ्य का मात्रक होता है। वैद्युत सामर्थ्य या विद्युत शक्ति का मात्रक होता है। क्या मात्रक होता है, अश्व शक्ति। और एक अश्व शक्ति जो होता है बच्चों, एक अश्व शक्ति जो होता है वो कितने के बराबर होता है, वो 746 वाट के बराबर होता है। कितने के बराबर होता है, 746 वाट। 746 वाट के बराबर होता है एक अश्व शक्ति। और ये किसका मात्रक होता है, ये वैद्युत सामर्थ्य, ठीक है, या विद्युत शक्ति का मात्रक होता है। विद्युत मोटर का कार्य क्या होता है, तो विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है जो कि, वैद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है जो कि यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलती है। यांत्रिक ऊर्जा को, माफ कीजिए, वैद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है जो कि वैद्युत ऊर्जा को, यहां पर जस्ट उल्टा है, वैद्युत ऊर्जा लगाते हैं मोटर में, फिर क्या चलता है, पंखा चलता है। पंखा कैसी ऊर्जा देगा, यांत्रिक ऊर्जा, यानी कि पंखे घूमेंगे और फिर वहां से हवा उत्पन्न होती है। तो वैद्युत ऊर्जा बदल जाती है यांत्रिक ऊर्जा में, वैद्युत ऊर्जा बदल जाती है बच्चों यांत्रिक ऊर्जा में। ये चीज आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेंस कितने प्रकार के होते हैं। लेंस वाला चैप्टर ऑप्टिक्स है, पूरी बताना है आपको। लेंस कितने प्रकार के, दो प्रकार के होते हैं, उत्तल और अवतल। उत्तल लेंस और अवतल लेंस, ठीक है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। पूछ दें कि नेत्र में कौन सा लेंस पाया जाता है, तो आपको बताना है उत्तल लेंस पाया जाता है। तो ये सिंपल बेसिक क्वेश्चन आपको ध्यान रखने हैं। एमीटर और वोल्ट मीटर के बारे में बताइए, इन दोनों में क्या अंतर है। पूछ देंगे, चार्ट बना लेंगे एमीटर या वोल्ट मीटर पे, या मॉडल बनाया एमीटर वोल्ट मीटर पे, इससे रिलेटेड प्रैक्टिकल है आपके सिलेबस में। तो अमीटर क्या है, अमीटर धारा को नापता है। किसी सर्किट में, किसी परिपथ में जो अमीटर होता है, ये एमीटर होता है, वो धारा का मापन करता है। और वोल्ट मीटर होता है, ये वोल्टेज यानी विभवांतर का मापन करता है। किसका मापन करता है, विभवांतर का मापन करता है। ध्यान रखना है, इन दोनों में यही अंतर है, ठीक है। एमीटर धारा का मापन करता है, वोल्ट मीटर विभवांतर का मापन करता है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं, प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। सिंपल है। विबग्योर वाली सीरीज आपको पता होगी कि सबसे ज्यादा विचलन किस रंग का होता है, बैंगनी रंग का, और सबसे कम विचलन लाल रंग का होता है प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में। अगला है कि दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं, पूछ देंगे एग्जामिनर सर के सामने। आप ले गए चार्ट बना के दृष्टि दोष के बारे में, या फिर कोई आपने किरण आरेख बना दिया, पूछेंगे सर आपसे कि दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं। तो 2-3 प्रकार के दृष्टि दोष होते हैं। एक होता है निकट दृष्टि दोष, जिसमें निकट का तो दिखता है, दूर का नहीं दिखता।
इसको हम किससे दूर करते हैं? अवतल लेंस का प्रयोग करके दूर करते हैं। एक होता है दूरदृष्टि दोष, जिसमें दूर का तो साफ दिखता है लेकिन पास का साफ नहीं दिखता, इसको हम उत्तल लेंस का यूज करके दूर करते हैं। एक जरा दृष्टि दोष भी होता है। जरा दृष्टि दोष में क्या प्रॉब्लम होती है आपको ये बताना है कमेंट करके कि जरा दृष्टि दोष में क्या होता है, जरा दृष्टि दोष किसी व्यक्ति में कब उत्पन्न होता है। अगला है कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। बहुत सिंपल, बहुत कॉमन क्वेश्चन, लेकिन प्रैक्टिकल में पूछा जा सकता है क्योंकि लेंस वाले यहाँ पर प्रैक्टिकल हैं आपके सिलेबस में। तो ये होती है 25 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होगी? 25 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है लेंज का नियम क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट, वैद्युत चुंबकीय चैप्टर, वैद्युत चुंबकत्व वाला जो चैप्टर है वहां से लेंज का नियम। धारामापी क्या है? धारामापी क्या है? इसका क्या कार्य होता है? ठीक है, धारामापी क्या होता है? धारामापी आपने बनाया चार्ट मॉडल पे तो बताना है कि धारामापी क्या होता है। धारामापी से धारा मापी जाती है किसी परिपथ में, तो इसका यही कार्य होता है। नेक्स्ट है ट्रांसफार्मर का क्या कार्य होता है? निम्न विभव को उच्च विभव, उच्च विभव को निम्न विभव में बदलने का कार्य, वोल्टेज को अप डाउन करने का कार्य ट्रांसफार्मर का होता है। ट्रांसफार्मर बहुत ही ज्यादा बच्चे बनाते हैं चार्ट पर मॉडल पर, तो अच्छे से ट्रांसफार्मर को तैयार करके भी जाना सर के सामने। ऐसा ना हो कि ट्रांसफार्मर आपने बना के रख दिया जाके और उसके बारे में आपको कुछ नहीं आता। ट्रांसफार्मर के सारे क्वेश्चन आपको पढ़ के जाने हैं अगर आप ये बनाओगे। विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर में क्या अंतर होता है? विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर में क्या अंतर होता है ये पढ़ लेना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जामिनर सर आपसे पूछ सकते हैं। विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर में क्या अंतर है? बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अपवर्तन और परावर्तन में क्या अंतर होता है? अपवर्तन का मतलब क्या होता है? परावर्तन का मतलब क्या होता है? ठीक है, अपवर्तन आपने देखा होगा जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो या तो एक और झुक जाती है किरण या फिर यहां से दूर हट जाती है, तो ये अपवर्तन कहलाएगा। यानी मार्ग से विचलित हो जाने की प्रक्रिया। प्रकाश की किरण या फिर कोई वैद्युत चुंबकीय तरंग अपने मार्ग से थोड़ा विचलित हो जाए दूसरे माध्यम में जाने पर, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर विचलन हो जाए तो उसे अपवर्तन कहते हैं। और परावर्तन क्या होता है कि कोई प्रकाश की किरण या फिर कोई ध्वनि तरंग या किसी प्रकार की तरंग किसी सरफेस से टकराती है और जस्ट अपोजिट उतने ही एंगल पर वापस चली जाती है, तो ये घटना क्या कहलाती है? ये कहलाती है परावर्तन। जो एंगल ये है वो एंगल ये है, जो एंगल ये है वो एंगल ये है, जो एंगल ये है वो वही एंगल ये है, यानी कि सेम एंगल से वापस चली जाए तो उसको हम परावर्तन कहते हैं। अपवर्तन के नियम याद कर लेना, परावर्तन के भी नियम भी। 25वां क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपसे पूछ सकते हैं कि ये क्वेश्चन जो सर ने आपको बताए उनका यूट्यूब चैनल एग्जाम्स विद एमएस आपने सब्सक्राइब किया है या फिर नहीं किया है, तो आप को तुरंत बताना है जी हाँ हमने एग्जाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। उन्होंने बहुत ही हेल्प की। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। प्रैक्टिकल के लिए ऑल द बेस्ट। बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लाते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे। वाइवा के सारे प्रश्न, पूरी प्लेलिस्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के विभिन्न वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे जहां पर अलग अलग क्वेश्चंस वाइवा के लिए इंपॉर्टेंट हैं। वाइवा को हल्के में मत लीजिए, अच्छा वाइवा दो और 30 में 30 नंबर पक्के कर लो दोस्तों। सो इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके आप अलग अलग इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर, क्वेश्चन पेपर भी प्राप्त कर सकते हैं और सभी ये पीडीएफ आपको वहां पर मिलते रहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पीडीएफ भी हम आपको वहां पर प्रोवाइड कराएंगे, तो ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चंस के साथ हाजिर होते हैं हम अगले वीडियो में। थैंक यू एंड बाय बाय।